111 साल पहले समुंदर में समाये जहाज के अवशेष को देखने गए 5 अरबपतियों के साथ एक ऐसी घटना हुई जिसने हर किसी का दिल दहला दिया। वो पांचों अटलांटिक महासागर में हमेशा के लिए खो गए। और बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, इतनी हाई टेक्नोलॉजी होने के बाद, इतना सारा पैसा होने के बाद भी उनकी जो बॉडी है वो समुद्र में इस तरह से गायब हुई कि अब उसे खोजा नहीं जा सकता। जबकि 36 साल पहले ब्रिटेन में रहने वाली एक महिला ने चेतावनी दी थी कि समुद्र के उस हिस्से से दूर रहना जहां पर 1500 लोगों की अदृश्य कब्र है। मतलब आप खुद सोचो, 1912 से लेकर 2023 तक करीब 111 साल, इतने लंबे दौर में टेक्नोलॉजी में कितना एडवांसमेंट हुआ है, लेकिन उसके बाद भी एक जैसा हादसा एक ही जगह पर कैसे घटा। मतलब जो लोग टाइटैनिक पे थे उन्हें भी कोई नहीं बचा पाया था, और यहाँ इस सबमरीन पर जो लोग थे उन्हें भी कोई नहीं बचा पाया। टाइटैनिक पर सवार लोग भी करोड़पति और अरबपति लोग थे जो अपना शौक पूरा करने के लिए टाइटैनिक की यात्रा करना चाहते थे। और इस सबमरीन पर भी 5 अरबपति लोग थे जो केवल अपने शौक के लिए टाइटैनिक का मलबा देखने जा रहे थे। वैसे ये बात कहना ठीक नहीं है, लेकिन जो लोग मलबा देखने जा रहे थे अब वो खुद मलबा बन चुके हैं। तो क्या है ये कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन जिसको इस सबमरीन के हादसे की वजह माना जा रहा है? आखिर टाइटन नाम के इस सबमरीन के साथ एक्चुअली में क्या हुआ था? क्या थी ये पूरी कहानी जिसने हर किसी के जहन में 111 साल पुरानी टाइटैनिक की घटना को फिर से ताजा कर दिया? तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि जानेंगे हम हर सवाल का जवाब इस वीडियो में। 15 अप्रैल 1912 को लगभग 2240 लोगों के साथ टाइटैनिक नाम का जहाज अटलांटिक महासागर में एक बहुत बड़े आइसबर्ग से टकराया था, और ये शिप 2 हिस्सों में टूट गया था, और उसके बाद इस जहाज के दोनों हिस्से समुद्र की गहराई में डूब गए थे। इस घटना के दौरान करीब 1500 लोग मारे गए थे। टाइटैनिक का मलबा आज भी उत्तरी अटलांटिक महासागर में 3800 मीटर की गहराई में पड़ा हुआ है, और इसे आज तक 111 साल बाद भी निकाला नहीं जा सका है। लेकिन 2023 में आती है ओशियन गेट कंपनी, जो टूरिस्ट लोगों को और करोड़पति लोगों को अपना शौक पूरा करने के लिए टाइटैनिक का मलबा दिखाने का टूरिज्म स्टार्ट करती है। इनके पास ऐसी सबमरीन थी जो समुद्र में काफी गहराई तक जा सकती थी, जिनमें से एक सबमरीन का नाम था टाइटन। तो टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए टाइटन नाम की सबमरीन पर 5 लोग समुद्र के अंदर गए थे, और इस सबमरीन पर एक टिकट का प्राइस था 2 करोड़ रुपए। मतलब आप खुद इमेजिन करो, जो लोग 2 करोड़ रुपए का टिकट खरीद सकते हैं केवल अपना शौक पूरा करने के लिए, उनके पास कितना पैसा होगा। ये पांचों के पांचों अरबपति लोग थे। 18 जून 2023 को ये सबमरीन पानी के अंदर गई। इसको टाइटैनिक के काफी नजदीक जाना था, और समुद्र के ऊपर एक मदरशिप से इसका हमेशा कांटेक्ट रहता था। मदरशिप पर बैठे इंजीनियर इस सबमरीन पर पूरी नजर रखते थे, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी इतने अमीर लोग जो बैठे हुए थे, उनकी हर सुविधा का ख्याल रखने का पूरा जिम्मा था ओशियन गेट कंपनी के इस मदरशिप पर, जो कि समुद्र के ऊपर तैर रहा था। इस यात्रा में 1 घंटे 45 मिनट के बाद मदरशिप से टाइटन सबमरीन का कांटेक्ट पूरी तरह से टूट गया। ये रडार से लापता हो गई, पूरी तरह से गायब हो गई। तो मदरशिप पर बैठे हुए जो लोग और एग्जीक्यूटिव काफी ज्यादा घबरा गए। उन लोगों ने पूरी कोशिश की
अपनी जान लगा दी, अपनी सारी टेक्नोलॉजी यूज कर दी, लेकिन उसके बाद भी ये लोग करीब 5 घंटे तक उस सबमरीन के बारे में कोई डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पा रहे थे। एक्चुअली में ये गायब कैसे हो गई? काफी खोजबीन के बाद पता चला कि ये जो सबमरीन है इसमें एक ब्लास्ट हुआ है और ये अचानक से रडार से इसलिए गायब हो गई थी क्योंकि कुछ मिलीसेकंड्स में ही इसके अंदर बैठे 5 लोग ऊपर जा चुके थे और ये जो सबमरीन थी ये समुद्र के अंदर की प्रेशर की वजह से कुछ मिलीसेकंड्स में ही पूरी तरह से पिचक गई थी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे उस पे सैकड़ों बिल्डिंग्स एक साथ रख दी गई हो। ये पूरी तरह से मलबा बन गई थी, इसलिए रडार से ये एकदम से गायब हो गई थी क्योंकि इस सबमरीन में अब कुछ बचा ही नहीं था मलबे के अलावा। पानी में भेजे गए एक रोबोट ने टूटी हुई पनडुब्बी के टुकड़ों को देखा और उसके बाद इस मलबे को ऊपर लाया गया और इसको एनालाइज किया गया। तब पता चला कि ये टाइटन सबमरीन का ही मलबा है। सोचो आप 13,000 फीट समुद्र की गहराई में एक ऐसी जगह पर जहाँ पर सूरज की रोशनी भी नहीं पहुँच पाती है। इतना ज्यादा प्रेशर रहता है यहाँ पर कि यहाँ मोटे लोहे की चादर से बनी हुई सबमरीन एक कागज के बने रैपर की तरह पिचक गई। और मैं आपको बता दूं कि ये इलाका इतना खतरनाक है कि इस इलाके को पहले से ही एक अलग सा नाम दिया गया है। इस जगह को कहा जाता है मिडनाइट जोन। और ब्रिटेन में रहने वाली एक महिला ने काफी साल पहले, करीब 36 साल पहले, इस बात की चेतावनी दी थी कि जहां पर ये टाइटैनिक वाला हादसा हुआ है वहां पर 1500 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। उस समुद्र के इलाके में 1500 लोगों से ज़्यादा लोगों की अदृश्य कब्र बनी हुई है, तो यहाँ पर जाना अपनी जान को जोखिम में डालने जैसा है। इसलिए उस इलाके से दूर रहना ही ठीक है। और आज इस हादसे के बाद ये बात सही साबित होती नजर आ रही है। मतलब आप खुद सोचो, बिल्कुल एक जैसा हादसा 111 साल बाद घटा, ठीक उसी जगह पर, ठीक उसी तरह से। इसलिए लोग इस हादसे को टाइटैनिक 2 का नाम दे रहे हैं। टाइटन सबमरीन में मौजूद 5 लोगों में से एक थे ब्रिटिश उद्योगपति हैमिश हार्डिंग, दूसरे थे पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद, तीसरे मेंबर थे स्टॉकटन रश जो कि खुद ओशियन गेट कंपनी के फाउंडर और सीईओ थे, और 5वें मेंबर थे पॉल हेनरी। ये 1987 में पहली बार टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए समुद्र के अंदर जा चुके हैं और इसीलिए इनको मिस्टर टाइटैनिक भी कहा जाता है। देखो, इस वीडियो के थ्रू मैं ये नहीं कहना चाह रही हूँ कि जो घटना हुई है उसका टाइटैनिक वाले हादसे से कोई रिलेशन है, लेकिन आप खुद सोचो कि ये कितना बड़ा कोइंसिडेंस है। हालांकि टाइटैनिक की जो दुर्घटना हुई थी उसमें भी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स थे जिनके बारे में जब पता चलता है तो लोग चौंक जाते हैं। और अब मैं आपको बताती हूँ एक ऐसा किस्सा जो इस सबमरीन के साथ भी जुड़ा हुआ है। अमेरिका के एक बहुत बड़े इन्वेस्टर है जेबलू। उनका कहना है कि वो और उनका बेटा इसी पनडुब्बी में सवार होकर टाइटैनिक का मलबा देखने जाने वाले थे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, लास्ट मोमेंट पर उन्होंने अपना इरादा बदल दिया और उनकी जो सीट है वो मिल गई पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद को। और हालांकि ऐसा नहीं है कि ये हादसा जो हुआ था उसके बारे में किसी को पहले से कोई अंदेशा नहीं था। सन 2018 में ही ओशियन गेट कंपनी के एक एग्जीक्यूटिव थे जिन्होंने इस टाइटन सबमरीन की फाइबर बॉडी के स्ट्रक्चर को लेकर सवाल उठाए थे। उनका ऐसा कहना था कि ये जो स्ट्रक्चर है ये स्टेबल नहीं है और ये पानी के अंदर ज़्यादा गहराई में जाकर हो सकता है डैमेज हो जाए। हालांकि उस समय उनकी बात पर किसी ने गौर नहीं किया,
लेकिन आज इस इंसिडेंट के बाद लोगों को समझ में आ रहा है कि वो बंदा बिल्कुल सही बोल रहा था। अगर उसकी बात पर ध्यान दिया होता तो शायद आज 5 लोगों की जान बच जाती। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक इस हादसे के पीछे कैटास्ट्रॉफिक इम्प्लोजन का रीज़न बताया जा रहा है। बेसिकली ये इम्प्लोजन होता है समुद्र की बहुत ज़्यादा गहराई के अंदर, जब किसी पनडुब्बी या स्ट्रक्चर के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि वो स्ट्रक्चर या पनडुब्बी को संभाल नहीं पाती और पूरी तरीके से अंदर से कोलैप्स हो जाती है। मतलब वो स्ट्रक्चर पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड हो जाता है कुछ मिलीसेकेंड्स में। मतलब आप खुद देखो समुद्र की ताकत को। वो फौलाद से बने हुए एक स्ट्रक्चर को कागज की तरह निचोड़ कर रख देता है, वो भी कुछ मिलीसेकेंड्स में। तो उसके अंदर मौजूद जो लोग थे उनको तो पता ही नहीं चला होगा, उनको फील ही नहीं हुआ होगा कि एक्चुअल में उनके साथ हुआ क्या है, क्योंकि जब तक उनको कुछ समझ आए तब तक तो वो ऊपर जा चुके थे। तो ये थी टाइटन सबमरीन के साथ हुई घटना की पूरी डिटेल।